संस्कृति को दुनिया में पहुंचाने का काम उनके नेतृत्व में हुआ है। इस शुभ अवसर पर सभी लोगों को बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। हार्दिक धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। आगामी क्रम में बढ़ते हुए आप सभी की करतल ध्वनि के बीच हम आमंत्रित कर रहे हैं उद्बोधन के लिए माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री दुर्गा दास उइके जी को। आए और आज के इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। आत्मीय भाइयों बहनों, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये 11वां पर्व है और आज मैं सभी प्रदेशवासियों का हृदय से अभिनंदन करते हुए आप लोगों को खूब सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मंचासीन हैं। हमारे बीच में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी सम्मानित श्री बीटी शर्मा जी मंच पर हैं। मंच पर आसीन सभी हमारे लब्ध प्रतिष्ठ अतिथिगण और इस आयोजन में सम्मिलित सभी आत्मवत, मित्रवत, सभी बंधु बांधव, आत्मीय भाइयों बहनों, आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025। आज इस पावन अवसर पर यह राज्य स्तरीय योगाभ्यास कार्यक्रम में सभी प्रदेश से जुड़े हुए भाई और बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, सबका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, यह योग दिवस यह विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों और राष्ट्रों को जोड़ने का भी माध्यम बना है, क्योंकि योग में कोई भेदभाव नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने इसे वसुधैव कुटुंबकम, विश्व शांति और एकता का प्रतीक बना दिया है। आत्मीय भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल ने योग को अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किया है। हम आपके प्रति ऋषियों की ओर से, समूचे देश की ओर से भावभरी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। भाइयों बहनों, प्रतिवर्ष 21 जून का दिन हम भारतीयों को गर्व से भर देता है। आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाता है। इस दिन का मकसद है योग के लाभों से जनता जनार्दन को जागरूक करना। इसके अलावा योग दिवस हमें अपनी भागदौड़ भरी जीवन शैली में थोड़ा रुककर अपने भीतर झांकने और शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक भावनाओं के साथ संतुलन स्थापित करने के लिए प्रेरित करता है। भाइयों बहनों, आज 21 जून 2025 को हम 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, जिसकी थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। मित्रों, यह श्लोक बड़ा प्रचलित है, योगः चित्तः वृत्ति निरोधः। योग करने से चित्त की वृत्तियों का निरोध, नियंत्रण किया जाता है। योग सच्चे अर्थों में मन को शांति, एकाग्र करके आत्मा परमात्मा से जोड़ने का यह बहुत ही सुगम और वैज्ञानिक माध्यम है, जो हमारे लौकिक और पारलौकिक दोनों ही सुखों का आधार है। भाइयों बहनों, भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों की कुशलता ही योग है। योग करने से कर्मों में कुशलता आती है और व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है। योग से स्वाभिमान का भाव जगता है और स्वावलंबन की ओर व्यक्ति तेजी से आगे बढ़कर लघु से विराट, नर से नारायण, पुरुष से पुरुषोत्तम बनने की दिशा में आगे चरैवेति महामंत्र का अनुशीलन करते हुए परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। आज मैं फिर अंत में एक बार सभी को शुभकामनाएं ज्ञापित करते भी अपनी बात को यही विश्रांति देता हूं। जय हिंद। हार्दिक धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणास्पद उद्बोधन के लिए। वह हर दिन सुंदर बन जाता है जब हम योग से जुड़ते हैं और हर वह क्षण सार्थक बन जाता है जब हम दूसरों को प्रेरित करते हैं। हम सभी के प्रेरणा स्रोत मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हम सभी के बीच उपस्थित है। आइए करतल ध्वनि के माध्यम से अभिनंदन करें और आप सभी की ओर से आग्रह करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आज के इस शुभ अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 11वां वर्ष
आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच माननीय सांसद खजुराहो श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, भारत सरकार के मंत्री माननीय डीडी उइके जी, माननीय सांसद जी, विधायक जी, सम्मानीय मंच और प्रदेश के कोने कोने से जुड़े हुए सभी योग साधकों, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज का दिन यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा ये जो भारत का मूल दर्शन, मूल जीवन शैली और हजारों लाखों साल पुरानी हमारी योग शैली से भी दुनिया को परिचित कराने का गौरवशाली दिवस है। आज ही के दिन एक और कारण से आज की महत्ता भी है। आज ही के दिन सूर्य नारायण देवता आज उत्तरायण की यात्रा पूरी करके, अर्थात दिन सबसे बड़ा आज ही है। आज के बाद से रात का बढ़ना प्रारंभ होगा। हमारे यहाँ समय गणना के आधार पर ये बारीक बारीक बातों का भी एहसास है। मैं मान के चलता हूँ आज जब योग दिवस की बात है तो आप खास करके योग के माध्यम से मन शांत होता है, शांत से संतोष आता है, संतोष से अहिंसा की तरफ बढ़ते हैं और अहिंसा से हमारी ये जो मूल अवधारणा है वसुधैव कुटुंबकम की, ये उसकी पूर्ति होती है। खास करके योग के माध्यम से हमारे अपने ऋषि मुनियों ने हजारों साल से जो मूल हमारा भाव है वसुधैव कुटुंबकम, समूची वसुधा एक परिवार की तरह है। और इसीलिए हमारे यहाँ तो अलग अलग प्रकार से भी, आप तो कोविड के काल में हमने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से कोविड से जियो और जीनो दो की भावना का भी हमने सबने साक्षात प्रकटीकरण देखा है। जब देशवासियों को भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बचाया और दुनिया के अंदर 100 से ज्यादा देशों के लिए दवाई उपलब्ध कराकर विभिन्न संसाधन दे करके उनके अंदर भी हमारे उस मूल भाव को प्रकटीकरण किया है। मैं आज के इस अवसर पर खास करके महर्षि पतंजलि को प्रणाम करता हूँ। योग साधना के माध्यम से उन्होंने अष्टांग सूत्र जो दिया है, योग से यम नियम आसन से लगा करके आखिरी में समाधि, लेकिन हमारे इन सारे भावों का निष्कर्ष हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण कीमती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की इस पूरी यात्रा में परमात्मा हमको यश दे, हमारे मन के भाव हमारी प्रकृति से जोड़े, सभी के साथ हम खड़े रहें। खास करके मेरी अपनी ओर से योग दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को पुनः बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके प्रेरणास्पद उद्बोधन के लिए। आइए एक बार फिर इस परिदृश्य में, इस परिवेश में इसके लावण्य की अनुभूति का हम सभी लाभ उठाते हैं। और आज अवसर है जब 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। बहुत जल्द भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी से जुड़ने जा रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन को तो हम सुनेंगे ही, साथ ही आज वो सुअवसर है जब माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हम सभी मिलकर योगाभ्यास भी करेंगे। योग केवल व्यायाम नहीं, ये शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संतुलन का मार्ग है। और इस वर्ष की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, जो हमें सिखाती है कि जैसे हम स्वयं का ख्याल रखते हैं वैसे ही हमें प्रकृति और पर्यावरण का ध्यान भी रखना है। आदरणीय देवियम सज्जनों, और ये सच है कि जब धरती स्वस्थ होगी तभी मानवता स्वस्थ होगी। निरोगी काया अपनाने के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। योग के माध्यम से निरोगी काया हम सभी अपना सकें, यही ध्येय है, यही सपना है माननीय प्रधानमंत्री जी का और यही सपना है मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है और इस परिवार को स्वस्थ रखने का माध्यम है योग। और आज इसी हेतु 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी यहाँ एकत्रित हैं। एक बार पुनः आप सभी की गरिमामय उपस्थिति को सादर नमन, आप सभी को सादर प्रणाम। और बहुत जल्द माननीय प्रधानमंत्री जी से हम सभी जुड़ने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हम सभी सामूहिक योग अभ्यास करेंगे। योग संगम में हम सभी यहां पर एकत्रित हुए हैं।
निश्चित ही योग एक सेतु है शरीर और आत्मा के बीच, मनुष्य और ब्रह्मांड के बीच। बड़ा सुंदर दृश्य हम सभी देख रहे हैं। जहां भी हमारी नजरें जा रही हैं वहां हम देख रहे हैं कि योग साधक, विद्यार्थी, योग प्रशिक्षक और जन समुदाय यहां पर योग साधक के रूप में उपस्थित है। बहुत जल्द हम सभी माननीय प्रधानमंत्री जी से जुड़ने जा रहे हैं। जहां तन स्वस्थ हो, मन शांत हो, आत्मा आनंदित हो, वही सच्चा जीवन होता है। और ये सब संभव है योग को अपनाकर। और इस बात के महत्व को हम सभी ने जाना, समझा। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से आज हम सभी यहां एकत्रित हैं। जब सामूहिक योगाभ्यास करने हेतु हम सभी इस कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हैं। మన మూల విరాట్ అయినటువంటి విశాఖపట్నానికి చెందిన లక్ష్మీ నరసింహస్వామి జ్ఞాపికను బహుకరిస్తున్నారు ఈ శుభ సందర్భాన. అలాగే మన ముఖ్యమంత్రి గారు యోగా ప్రాముఖ్యతను ఎప్పుడూ ప్రోత్సహిస్తూనే వచ్చారు. మందుల మీద ఆధారం తగ్గించేందుకు, మానసిక స్పష్టత పెంచేందుకు, సమాజాన్ని కలిపేందుకు యోగా ఎంతో ముఖ్యం అని నిరూపించారు. గౌరవనీయులు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి అమూల్య సందేశం. सामूहिक योगाभ्यास हेतु हम सभी तैयार हैं और अब हम आपको लिए चलते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर। Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, His Excellency Governor of Andhra Pradesh, Honorable Minister, Ayush, Government of India, Deputy CM, Sri Pawan Kalyan ji, Honorable Ministers from Government of India and Government of Andhra Pradesh, and all respected participants across the world who joined us today. I welcome all of you to the beautiful city of Visakhapatnam for auspicious occasion of 11th International Day, Yoga Day, to create history. I am thanking our visionary Prime Minister Narendra Modi ji for making yoga popular not only in India, across the world. He started International Yoga Day through United Nations and made yoga a global wellness movement. Today, it is being celebrated in more than 175 countries across 12 lakh locations with the participation of over 10 crore people. Yoga is accepted by everyone, irrespective of nationality, region, religion, and language. Yoga results in union of body, mind, and spirit. It is beneficial for physical health, mental health, stress management, boost immunity, enhanced self-confidence, self-discovery, growth, mindfulness, inner peace, and holistic well-being. This results in reduced violence and promotion of peace. Technology, including AI, has made yoga more inclusive and accessible. I thank Honorable Prime Minister for giving us the opportunity to host this event and gracing us with his presence today. Inspired by his vision, we organized a month-long Yogandhra campaign by training more than 1.44 lakh yoga trainers, registering over 2.17 crore participants
in 1.4 lakh locations, 3 lakh plus participants in single location. Yoga Super League is beginning. I request Honorable Prime Minister to use his good offices to include yoga in regular Asian Games, Commonwealth Games, and ultimately Olympic Games. You are all aware, any history has to be created, only Narendra Modi ji, and also any record can be break that is possible only for Narendra Modi ji. That is where I am requesting him. As a result of Honorable Prime Minister's vision and promotion of yoga for the last 10 years, yoga has now achieved a mass momentum. We must make sure that yoga should be a part of our lives. Therefore, I am appealing to the people to take 1 hour daily for yourself to do yoga. To the youth, I say, embrace yoga not only as a form of exercise, but as a powerful tool to enhance focus, discipline, creativity in today's rapidly evolving digital world. With constant practice, you will be able to see a miracle in your life. Ultimately, a happier society. This is also the core goal of Vision Swarnandhra 2047, a healthy, wealthy and happy Andhra Pradesh, part of Vikasit Bharat. Honorable Prime Minister has revived yoga, naturopathy, Ayurveda, promoting green energy, Swachh Bharat and natural farming. Modi ji's vision is not just for healthy global community, but for a healthy planet as well. Let us continue to work together to strengthen the spirit of one earth, one health. It is a historical day for all of us to gather here, as well as those who joined us globally. Let us work together to achieve global peace and happiness. ఈ రోజు మిమ్మల్ని చూసిన తర్వాత 30 రోజుల పాటు ఒక దీక్షలా, ఒక ఉద్యమంలాగా యోగా కార్యక్రమంలో భాగస్వాములయ్యారు. సత్తా చాటారు. యోగాంధ్ర కార్యక్రమం ట్రెండ్ సెట్టర్ గా నిలిచింది. నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రారంభించిన ఈ ఉద్యమాన్ని మనం అందరం ఆచరించి జీవన విధానంగా మార్చుకొని అందరిలో చైతన్యం తీసుకొస్తూ తెలుగు జాతి ప్రపంచానికి ఆదర్శంగా నిలవాలని మనస్ఫూర్తిగా పిలిపిస్తున్నా. ఈ కార్యక్రమానికి ఇంత విజయవంతంగా నిర్వహించిన ప్రతి ఒక్కరికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు. జై భారత్, జై ఆంధ్రప్రదేశ్. జై ఆంధ్రప్రదేశ్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈ సందర్భంగా మనం ఒకటి ఇక్కడ మాట్లాడుకోవాలి. మన ఊహ తెలిసినంత వరకు గౌరవనీయులైన ప్రధానమంత్రి గారు కానీ, మన ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ అనారోగ్యం అని ఎప్పుడూ వినలేదు. దీనికి కారణం ఖచ్చితంగా యోగా అని చెప్పుకోవాలి. వాళ్ళిద్దరూ 24 గంటలు కేవలం పడుకునేది 4-5 अंतरिक्ष में योग करते हैं. गांव गांव में युवा साथी योग ओलंपियाड में भाग लेते हैं. यहां सामने देखिए, ये नेवी के सभी जहाजों में भी अभी बहुत शानदार योगा कार्यक्रम चल रहा है. चाहे सिडनी ओपेरा हाउस की सीढ़ियां हो या एवरेस्ट की चोटी हो या फिर समंदर का विस्तार हो, हर जगह से एक ही संदेश आता है, योग सभी का है और सभी के लिए है.
योग is for everyone, beyond boundaries, beyond backgrounds, beyond age or ability. इसको बंद, इसकी आवाज आ रही है। साथियों, आज मुझे इस बात की खुशी है कि हम सभी विशाखापट्टनम में हैं। ये शहर प्रकृति और प्रगति दोनों की संगम स्थली है। यहां के लोगों ने इतना अच्छा आयोजन किया है। मैं चंद्रबाबू नायडू गारू और पवन कल्याण गारू को बधाई देता हूं। आपके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश ने योगांध्रा अभियान का एक शानदार इनिशिएटिव लिया। मैं विशेष तौर पर नारा लोकेश गारू के प्रयासों की भी विशेष प्रशंसा करना चाहता हूं। योग का सोशल सेलिब्रेशन कैसे होना चाहिए, समाज के हर वर्ग को कैसे जोड़ना चाहिए, ये उन्होंने बीते 1-1.5 महीने के इस योगांध्र अभियान में करके दिखाया। और इसके लिए भाई लोकेश अनेक अनेक बधाई के पात्र हैं। और मैं तो देशवासियों को भी कहूंगा कि ऐसे अवसरों को किस प्रकार से सामाजिक स्तर पर गहराई से ले जाया जा सकता है, भाई लोकेश ने जो काम किया है उसको एक नमूने के रूप में देखना चाहिए। साथियों, मुझे बताया गया है कि योगांध्र अभियान से 2 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन की यही वो स्पिरिट है जो विकसित भारत का मुख्य आधार है। जब जनता खुद आगे बढ़कर किसी मुहिम को थाम लेती है, किसी लक्ष्य को ओन कर लेती है। Dealing with scattered SEO data and tools, The theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for One Earth, One Health. This theme reflects a deep truth. Every entity on earth is interconnected. Human well-being depends on the health of the soil that grows our food, on the rivers that gives us water, on the health of the और हम आपको बता दें कि कुछ ही क्षणों में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होगा और वे इस परिसर में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं मंच के पास एलईडी स्क्रीन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का आगमन इस परिसर में हो गया है और वे मंच की ओर अग्रसर हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का ये बहुत ही महत्वपूर्ण और भव्य आयोजन माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी का आगमन इस Initially,
we learn to take good care of our own health and wellness. Gradually, our care and concern extend to our environment, society, and planet. Yoga is a great personal discipline. At the same time, it is a system that takes us from me to we. साथियों, मी टू वी का ये भाव ही भारत की आत्मा का सार है। जब व्यक्ति अपने हित से ऊपर उठकर समाज की सोचता है, तभी पूरी मानवता का हित होता है। भारत की संस्कृति हमें सिखाती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी का कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। मैं से हम की ये यात्रा ही सेवा, समर्पण और सह अस्तित्व का आधार है। यही सोच सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है। साथियों, दुर्भाग्य से आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही है। कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। योगा is the pause button that humanity needs to breathe, to balance, to become whole again. मैं विश्व समुदाय से आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा। Let this yoga day mark the beginning of Yoga for Humanity 2.0, where inner peace becomes global policy, जहां योग सिर्फ पर्सनल प्रैक्टिस न रहे, बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप का हिस्सा बनाए, जहां हम मिलकर एक शांत, संतुलित और सस्टेनेबल विश्व को गति दें, जहां योग विश्व को टकराव से सहयोग और तनाव से समाधान की ओर ले जाए। साथियों, मंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में माननीय अध्यक्ष महोदय श्री रूप नारायण सिन्हा जी के नेतृत्व एवं माननीय मंत्री महोदया श्री लक्ष्मी रजवाड़े जी एवं सम्माननीय विधायकगण सभी को एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करिए। सबका अभिनंदन, सबका स्वागत है। और आइए दिख रहे हैं और योगा आज हम कर रहे हैं। योगा कितना जरूरी है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस पावन योगा शुरू हो चुकी है जी, योग करना शुरू कर दिए जी। ठीक है, तो हम लोग भी करने आए हैं योग के लिए और बहुत अच्छे मानते हैं योग को, शरीर के लिए बहुत जरूरी है योग। योग ही शरीर का मुख्य एक अंग है। अगर हम योग ना करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। मतलब छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं, उनकी सोच और नरेंद्र मोदी की सोच, लोगों को निरोग बनाने की जो सोच है, अगर देखा जाए जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कुर्सी पर बैठे हैं, तब से योग को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। क्या मोदी जी